स्त्री स्त्री को बचाइए, स्रष्टा को बचाइए, माँ को बचाइए। आखिर इस तरीके से बलात्कारी और रेपिस्ट क्या कर रहे हैं, जी कर रही थी। न जाने ये कैसे इनके पैर जेल के बाहर आ रहे थे, न जाने कैसे ये चेहरा अपना दिखा रहे थे। इस भारतीय संस्कृति निवेदन किया कि अब कम से कम स्त्री को बचाइए, स्रष्टा को बचाइए, माँ को बचाइए। आखिर इस तरीके से बलात्कार 21 साल से भी ज़्यादा पुराना मामला बिल्किस बानो का सभी कोई जानता है, लेकिन उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले हमारे साथ बैठे हैं, उस कुछ चीज़ों पे लेकर चर्चा करेंगे। ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, कुछ ही चीज़ों पे चर्चा करेंगे। किस तरह से इस मामले को आप देखते हैं? यह वेलकम पहले आपको, आपके चैनल को। यह एक मानवीय निर्णय है और मानवता की जो ऊपरी सीमा कहा जाए उतनी बड़ी, सबसे बड़ी मानवीय जजमेंट अब तक का यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और मैं निजी तौर पर कह रहा हूँ कि बिल्किस के साथ जो कुछ हुआ था, 2002 की शायद घटना है, फरवरी की, 24 वर्ष होने वाला है और जो कुछ 22 वर्ष होने वाला है, जो कुछ हुआ था वह दारिंदगी की पराकाष्ठा थी, वह नहीं होना चाहिए था। और बिल्किस का जो जजमेंट न्याय है वह एक बार न्याय से बाहर हो गई थी। बिल्किस को ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि बिल्किस को जो है, बिल्किस के इशू पर और गुजरात रिवोट्स के इशू पर, जो गोधरा को लेके बाद में अहमदाबाद में जो रिवोट्स हुआ था उसको लेके अब कोई किसी तरह का लिटिगेशन इंटरेस्ट नहीं, इंटरटेन नहीं होगा। लेकिन किस तरीके से जब इन पापियों को, इन बलात्कारियों को, क्रिमिनल्स अपराधियों को, जो गुजरात के 11 अपराधी थे जिनको 15 अगस्त 22 को छोड़ा गया था, बड़े स्वागत के साथ छोड़ा गया था, न जाने कौन वो हाथ इनका स्वागत कर रहा था, न जाने कौन माँ बहन इनको वेलकम कर रही थी, न जाने ये कैसे इनके पैर जेल के बाहर आ रहे थे, न जाने कैसे ये चेहरा अपना दिखा रहे थे, इस भारतीय संस्कृति और विरासत के अंदर चेहरा दिखा रहे थे, जहाँ नारी के ऊपर हाथ और उठाना और सब न जाने क्या कर रहे थे। इनका वेलकम किया गया था। आज उस निर्णय पर, आज इनके इस गंदे, एक घिनौने कृत्य करने वाले, मनुष्य जाति के लिए कलंक, भारत की नारी की रक्षा करने वाली, हिमायत करने वाली पूरी सभ्यता और लोगों के ऊपर जो कहा जाए उनको भी दागदार करने वाले लोगों के ऊपर आज जो सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल कोर्ट ने और उसकी भी ऑनरेबल जस्टिस ने, लेडीज जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना ने जो निर्णय दिया है, मुझे मेरा कलेजा जो बिल्कुल ठंडा हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि ये बिल्किस के अगेंस्ट का निर्णय नहीं है, ये पूरी 65 करोड़ हिंदुस्तानी नारियों को, आधी आबादी के लिए निर्णय है, उनकी हिफाजत का निर्णय है और इन पापियों के ऊपर तमाचा है। और कम से कम मैंने मांग किया था, ये मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि उसी बिल्किस के केस पर मैंने जब यूपी में पिछली बार, अभी अगस्त 23 में मैंने ऑनरेबल बीबी नागरत्ना को एक PIL भेजा था कि अब बचाइए, अब बिल्किस को के ऊपर केस नहीं इंटरटेन होना था। और वो भी तब मैंने लिखा जब उत्तर प्रदेश के अमरमणि बलात्कारी को, जो बलात्कारी क्रिमिनल अमरमणि था, जो मधुमिता हत्याकांड का अभियुक्त है, हत्या का अभियुक्त है, इसको जब जेल से रिहा किया गया, यूपी की जेल से योगी सरकार ने रिहा किया इसी अगस्त में, तब मुझे मेरी पीड़ा की पराकाष्ठा, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि अब हिंदुस्तान कहाँ जाएगा। तब मैंने उस दौरान लिखा और उसमें मैंने बिल्किस के केस को ऐड किया कि अब जस्टिस नागरत्ना से निवेदन किया कि अब कम से कम स्त्री को बचाइए, स्रष्टा को बचाइए, माँ को बचाइए। आखिर इस तरीके से बलात्कारी और रेपिस्ट क्या कर रहे हैं। जिन बिल्किस के पेट में भारत का भविष्य पल रहा था, बेटी पल रही थी उसके पेट में, जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, ये भारत है क्या? यही दरिंदगी है क्या? और ये जो रूलिंग पार्टी है, इसी रूलिंग पार्टी के सभी दरिद्र हैं, ये भी रूलिंग पार्टी के ही ये सभी जो है बलात्कारी और हिंसक हैं। इसके बाद भी ये कैसे ये मुंह दिखाने लायक हैं, कैसे ये मर नहीं जाते, कैसे आत्महत्या नहीं कर लेते हिंदुस्तान के अंदर, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट के दीवारों तक के पहुंच कैसे जाते हैं इसके विरुद्ध न्याय मांगने के लिए। वेलकम करता हूं कि मरी हुई केस को उसने जीवित कर दिया और पूरी नारी की विरासत को, ये बलात्कारियों की एक फौज खड़ी हो गई है। चिन्मय आनंद है,
ये ब्रजभूषण शरण सिंह है, ये है BHU के हैं। जिस तरह आप से भगिए मत, इनको हाँ। इनको एक जगह खड़ा करिए। आप ये नारी के बलात्कारियों को एक जगह इनको खड़ा करिए, लोगों को समाज में बताइए कि यही बलात्कारी हैं। बोलिए क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, जिस तरह से इन्होंने घिनौना काम किया था और वहाँ की रूलिंग पार्टी ने ये कहा था कि ये जेल में बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे, इस पे क्या कहेंगे कि उनको छोड़ दिया गया था ये कह के? कुछ नहीं, वो गुड कंडक्ट वो जेलर डिसाइड करता है, सत्ता डिसाइड करती है। उस पर यही कहना है कि ऐसा करने के लिए कल एक डिबेट में किसी ने कहा कि जेलर डिसाइड करेगा। जेलर क्या डिसाइड करेगा? जेलर तो जो मंत्री कहेगा, मुख्यमंत्री कहेगा, जेल अधीक्षक कहेगा, वो कहेगा, उसकी मजाल है। वह जब भी कहेगा तो बलात्कारी को जितने भी जेल से ऐसे छोड़े गए हैं सभी टॉप लेवल किसी भी सरकार के रहे हों, उनकी सरकार के पिछली सरकार के रहे हों, मैं किसी एक की बात नहीं करता हूं, उनकी सरकार के रहे हों, इनकी सरकार के रहे हों, उसमें VIP जो है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको गुड कंडक्ट का लेबल लगता ही लगता है। क्या किसी गुरहू प्रसाद को गुड कंडक्ट का लेबल लगवा देंगे? और लगवा क्यों नहीं दिए निर्भया कांड के चारों दोषियों को, चारों बच्चों को जो गरीब थे, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई बस का ड्राइवर था, मैं उनको अच्छा नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी प्रोसीडिंग 1.5 साल में पूरी करके फांसी की सज़ा मुकर्रर कराई गई। 1.5 साल में 12 की केस थी और 13 जाते जाते उनकी फांसी की सज़ा पिछली सरकार में ही मुकर्रर कर दी गई थी। और इधर फांसी की सज़ा चारों को लटका दिया गया, 3 या 4 को लटकाया गया, 3 ही को शायद लटकाया गया। और यहाँ 22 साल का बलात्कारी 11, इनको तो चाहिए फांसी की सज़ा, फांसी से कम कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि मैं फांसी की सज़ा का हमेशा विरोध करता हूँ, ये नोमैडिक सिम्टम है, ये जो है ये राजवाड़ों के समय का है कि राजा पकड़ के फांसी पर लटका देता था। मैं फांसी की सज़ा के बिल्कुल विरुद्ध हूँ। मैं कहता हूँ कि इनकी छाया नहीं पड़ना चाहिए। जितने बलात्कारी हैं इनको बटोर कर इनको जेल की ऐसी कोठरी में डालना चाहिए जहाँ से इनकी निगाह किसी बेटी बहन पर, किसी हिंदुस्तानी बेटी बहन के चेहरे की तरफ इन बेईमानों का और इन बलात्कारियों का निगाह न पड़े। अच्छा, जब बिल्किस बानो के साथ ये हादसा हुआ था तो अपनी वो रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन गई थी, लेकिन वहाँ ये अनपढ़ थी तो कई तरह की बातें घुमा के लिख दी गई थी, इस पर क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। ये क्या कहेंगे? ये आज भी होता है, जल्दी मुकदमा नहीं लिखने का कोशिश करता है सत्ता, आप देखते ही हैं। वो भी महत्वपूर्ण लोग हों तो उनके विरुद्ध मुकदमा, इस पर हमको क्या कहना है? ये चला आ रहा है, इस पर हम सिस्टम को बदल न देंगे। इस पर सिस्टम बदल जाएगा जब अच्छे लोग सत्ता में आएंगे। एक गुंडा अपराधी जाएगा, दूसरा गुंडा अपराधी सत्ता में आएगा, ये तो चल रहा है। लेकिन कहना यही है कि आप आज उस जुडिशियल बेंच को, उस जस्टिस ऑनरेबल नागरत्ना को, इस देश को, और मैं तो निजी तौर पर अपने जिंदा रहते उम्र तक उनको मैं कभी नहीं भूल सकता कि जिसने पूरी नारी के ऊपर जो इस तरह का क्राइम हुआ था उसको बचा लिया, उस नारी को न बचाया है, 65 करोड़ स्त्रियों को बचाया है, उनकी असमत की रक्षा की है। आज गंभीर अच्छी बात यही है। और इनको अब जो है इन सभी को बटोर के, जहाँ भी हों, जितने भी प्रदेश में हों, इनको बटोर के काल कोठरियों में इनको जीवन भर के लिए जितने भी बलात्कारी हैं इनको डालना चाहिए। कहीं इस पे राजनीतिक खेल तो नहीं खेला जा रहा है कि उसको जेल से निकाल दिया गया था वहाँ की सरकार पे? कोई राजनीतिक खेल तो नहीं, कोई राजनीतिक खेल नहीं खेला जा रहा है। जो गंदे लोग होंगे वो हिंदुओं को लामबंद करके इस पर भी वोट लेने की कोशिश करेंगे। यह देश जानेगा, इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब आप अपना हाथ कटवा लेंगे तो मैं हाथ कटते तो बचा नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं जहां आपका सवाल जा रहा है, मैं बिल्कुल जानता हूं कि उस पर गंदा खेल होगा और बाद में खेला जाएगा। लेकिन यह भारत की संस्कृति नहीं है और ये भारत में जो हो रहा है वही गंदा खेल का परिणाम। आज बिल्किस इस तरीके से भटक रही थी, लेकिन आज धन्य है। और आज मैं शुक्रिया करता हूं उस ऑनरेबल जस्टिस को और उन मजबूत सुप्रीम कोर्ट के दीवारों को जो सत्ता के लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज फिर उसने सिद्ध किया कि नहीं, न्याय ऊपर रहेगा और न्याय सुप्रीम है और हम जो कहेंगे उस तरीके से चलेगा और तुमको काल की कोठरियों में जाना पड़ेगा। न्यायपालिका पे सभी को भरोसा होता है, ये कहीं ना कहीं इस मामले से सब कुछ सामने आ गया। आप देखते रहिए महाराजगंज एक नई सोच में अश्विनी श्रीवास्तव।